चरण सरोज रज निज मन मुख के नीचे से प्रकट हुए थे हनुमान जी। और पिलुआ के पेड़ में एक छेद था पहाड़ पे, हमारे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव विजयपुरा के पास पड़ने वाले एक मंदिर जिसे पिलुवन महावीर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ हनुमान जी की विग्रह स्थापित किया गया है। ये जो विग्रह है इसके बारे में कहा जाता है कि ये विग्रह कहीं से लाया नहीं गया, ये यहीं प्रकट हुआ था। और एक पिलुआ नाम का पेड़ होता है फल का, जो यहाँ पे था, जिसके नीचे ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो आइए चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं पिलुवन महावीर के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक। पिलुआ महावीर का यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना बताया जाता है और इसकी एक कहानी प्रतापनेर स्टेट के राजा हुकुम चंद्र से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। बताया जाता है कि राजा शिकार खेलने के लिए एक बार वन में गए थे, लेकिन रात अधिक होने के कारण वो वहीं पर रुक गए। तभी राजा को हनुमान जी ने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, मेरी पूजा और सेवा की व्यवस्था कराई जाए। जब राजा ने आकर देखा तो हनुमान जी की उभरी हुई पत्थर की आकृति प्राप्त हुई। राजा ने पूरे राज्य का दूध एकत्र कर हनुमान जी को पिलाना शुरू किया, लेकिन वह मुंह नहीं भर पाए। बाद में उन्होंने क्षमा याचना करी और एक तांबे के लोटे में भरा दूध जैसे ही भगवान को पिलाया तो उनका मुख अपने आप भर गया। राजा प्रतापनेर अपने किले के पास इस प्रतिमा को स्थापित कराना चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा जितनी भी खुदाई कराई जाती थी वह समतल हो जाती थी। हनुमान जी ने राजा को फिर स्वप्न दिया कि वह जहां पर विराजमान हैं वहीं पर रहेंगे और इसके बाद राजा प्रतापनेर ने इसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। के राजा हुकुम सिंह को दर्शन दिए थे, 3 दिन खुदाई करवाई उन्होंने, अपने आप पुर जाते थे, अपने किले में ले जाना चाहते थे। हनुमान जी यहाँ से गए नहीं। हनुमान जी ने स्वप्न में कहा मुझे भूख लगी, दूध पिलाओ। पूरे क्षेत्र से दूध आया, राजा ने पिलाया। इसी तरह आज भी इनकी लीला वही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कितना पुराना मंदिर होगा? ये करीब 600-700 वर्ष हो गए। 7वीं पीढ़ी में महंत हरभजन दास जी यहाँ के ब्रह्मचारी महंत हैं और वही देख रेख कर रहे हैं। भादों में पिलुआ मंदिर में, भादों में कोई लास्ट मंगल कम से कम 5-6 लाख की भीड़ होती है। तो कहते हैं पिलुआ का पेड़ होता है, उसके नीचे ही मूर्ति मिली। पिलुआ का पेड़ था सबसे पहले, उसी के नीचे से प्रकट हुए थे हनुमान जी। और पिलुआ के पेड़ में एक छेद था पहाड़ पे, उसी के नीचे से पहले तो लोग दर्शन करते थे। उसी छेद में तब सारी कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ, तो 2 आदमी पकड़ के खींचते थे। ये मतलब धीरे धीरे हनुमान जी का चमत्कार हुआ था, सब कुछ है। हाँ, मनसापुर हनुमान जी है। पूरे क्षेत्र से कहीं कथा भागवत भी होती है तो यहाँ सबसे पहले पूजा जाता है। वाले की जय। इच्छा करे हो मन माही, हर्षादि कछ दुर्लभ नाही। हरि विच्छी डंक बिनो, सर्फ जहर बिनो, हाथ दान बिनो, कंठे नाम बिनो, हरे संतान बिना, जल जाए जी व्यापा अपनी श्री राम के बिना। सुनसिए सत्य सीते हमारी, जय जय सीताराम। और पूजिए मन कामना तुम्हारी, जय जय राधे श्याम। हमारे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। देश विदेश में माता अंजनी के लाल और राम भक्त हनुमान जी के वैसे तो हजारों मंदिर हैं, लेकिन जिला मुख्यालय जो कि इटावा है
उससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रूरा गांव के बीहड़ में यह सिद्धपीठ पिलवा हनुमान मंदिर अपने आप में अनूठा है। मंदिर में स्थापित बाल रूप हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है। उनका मुंह खुला हुआ है और भक्त जो भी लड्डू या दूध का भोग लगाते हैं वह सीधा भगवान के पेट में चला जाता है, ऐसा माना जाता है। पुरातत्व विभाग के शोधकर्ता भी यह पता नहीं कर सके कि आखिर यह चमत्कार क्या है। पिलवा हनुमान मंदिर जिले का ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतापनेर के अंतर्गत पड़ने वाले रूरा गांव में यमुना नदी के किनारे पिलवा हनुमान मंदिर लगभग 700 साल पुराना बताया जाता है और यह सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा पिलवा के पेड़ के नीचे स्थापित थी, इसीलिए यह मंदिर पिलवा महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी गुरुजी बता रहे थे, उन राजा का किला आपको दिखाते हैं। वो सामने जो हवेली सी चमक रही है वो उस राजा का किला है। मेरी उंगली की सीध में जो दिख रहा है उधर 2 टावरों के बीच में जो हवेली सी चमक रही है वो प्रतापनेर के राजा का किला है। ये अंग्रेजों के विपक्ष में थे, इसलिए इनका किला ध्वस्त हो गया। सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा हजारों टन लड्डू का प्रसाद ग्रहण कर चुकी है, लेकिन आज तक उनका मुंह नहीं भर सका है। उनके मुखार बिंद में जल व दूध हमेशा भरा रहता है और बराबर बुलबुले भी निकलते रहते हैं। इन बुलबुलों के बारे में मंदिर के पुजारियों का कहना है कि हनुमान जी हर समय रामधुन रटते रहते हैं और वह लगातार सांस लेते रहते हैं। पुजारियों का कहना है कि सिद्ध पीठ पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, हनुमान जी महाराज उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन बुढ़वा मंगल पर आस्था का सैलाब सिद्ध पीठ पर उमड़ता है। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। ये किला आपके यमुना जी के किनारे है। आप अपने पीछे देखेंगे तो ये जो जंगल है, इस जंगल के दूसरी तरफ यमुना जी है। जो नीला नीला ये आभा दिखाई दे रही है, ये यमुना जी के जल के कारण दिख रही है। जो नीली आभा दिख रही है, ये यमुना जी के जल के कारण दिख रही है। यहाँ बहुत विशाल यमुना जी का पाठ है। तो ये सारा यमुना जी का ही क्षेत्र है, कह सकते हैं हम लोग। हाँ, ये पूरा यमुना जी का क्षेत्र है। ये जो टीले हैं, ये टीले ही यमुना जी के क्षेत्र का प्रतीक है। अच्छा, घास की वजह से नदी दिख रही है, वरना नदी भी दिखती है। पूरा नहीं होता है तो। जितना ये क्षेत्र आपको नीला नीला और काला काला डार्क दिखाई दे रहा है ना, ये सब यमुना जी के पानी के प्रभाव के कारण दिख रहा है आपको। अच्छा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल भी लांघि गए अचरज नाही। हमने भी दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया। आप भी आइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और हमारी इस थोड़ी सी मेहनत के लिए अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग MTRVG, मेरा ट्रैवल व्लॉग चैनल। जय श्री राम। कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा जपते।